आज हम आप लोगों को संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण बताएंगे, अर्थात कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संक्रामक रोग छूत के रोग हैं जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं, अतः इनका नियंत्रण एवं निवारण आवश्यक है। यानी ये छुआछूत के रोग होते हैं। जैसे किसी को संक्रामक रोग है, उसने कुछ छू लिया, आपने उसको छू लिया, इसलिए कहा कि छुआछूत का रोग है जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेता है। इसीलिए इसको नियंत्रित करना और इसका निवारण करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत अपने शरीर को साफ रखना, प्रतिदिन स्नान करना, हाथ धोकर भोजन करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेते हैं, हाथों को धुलते नहीं हैं। तो हाथों को धुलना चाहिए, नाखून वगैरह साफ रखना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। फिर अगला है पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना। तो जो पानी हम पीते हैं शरीर के अंदर जाता है, इसलिए वो स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए। फिर अगला है साग सब्जियों व फलों आदि को अच्छी तरह धोकर सेवन करना। जो लोग सब्जी वगैरह बाजार से लाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाए और उसको कुछ लोग जैसे टमाटर वगैरह ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, धुलते नहीं हैं, या सब्जी भी बनाते हैं तो उसको बिना धुले ही सब्जी वगैरह बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फलों आदि को जैसे सेब वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसको भी ऐसे खाना शुरू कर देते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से धुलकर ही सेवन करना चाहिए, धोकर ही खाना चाहिए। अगला पॉइंट है खाने के सभी सामान को धूल, बैक्टीरिया तथा मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। यानी जितना भी हमारा खाने का सामान होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उस पर धूल न पड़े, गंदगी न पड़े, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये उस पर अटैक न करें। और जो मक्खियां घरों में होती हैं, ये मक्खियों आदि से बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसको ढक कर रखना चाहिए ताकि इन चीजों से इन्फेक्शन ना हो। अब व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई है। अगर जन स्वच्छता को देखा जाए तो अपशिष्ट पदार्थों व मल मूत्र उत्सर्ग का शीघ्रता से समुचित निपटाना चाहिए। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं और मलमूत्र होते हैं, इनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए, साफ सफाई कर देना चाहिए। फिर अगला है नालियों को ढक कर रखना चाहिए। जो घरों से निकलने वाली नालियां होती हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, सब ढकी हुई होनी चाहिए। फिर अगला है जलाशयों, कुंडों तथा मल कुंडों को समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। जो जलाशय हैं जिसमें जल भरा रहता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, जो कुंड हैं, पूल्स होते हैं, मल कुंड जिसमें गंदगी वगैरह होती है, इन सबको अच्छी तरह से सफाई करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। फिर अगला है कूड़े को ढेर बनाकर इकट्ठा ना होने दें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घरों से कूड़ा निकला उसको डालते रहते हैं, बहुत बड़ा सा ढेर लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा जितना है धीरे धीरे करके खत्म करना चाहिए, उसको निपटाना चाहिए। फिर है तीसरा मच्छरों से बचने के उपाय। सबसे ज्यादा बीमारियां मच्छरों से भी फैलती हैं। तो पानी के जो गड्ढे होते हैं, जो दलदली स्थान होते हैं, इन सतहों पर मिट्टी का तेल डालना चाहिए, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छर के जो लार्वा उसमें होते हैं वो सभी मर जाएं और अंडे भी मच्छर न दे पाएं। जब लार्वा मर जाएंगे तो बच्चे नहीं होंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के जो गड्ढे हैं, दलदली स्थान है जहां पर पानी वगैरह भरा रहता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए और कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इसकी जगह पर, मिट्टी के तेल की जगह पर, जिससे मच्छर के जो लार्वा होंगे वो मर जाएंगे, पनपेंगे नहीं तो मच्छर नहीं बनेंगे। अगला है कीट रोग वाहकों और उनके प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें। यानी घर के आसपास कहीं गड्ढा है तो पानी बिल्कुल नहीं जमा होने देना है, क्योंकि उसमें जो रोगवाहक होते हैं वो आ जाते हैं, कीट ऐसे आ जाते हैं जो रोगों को फैलाते हैं और वहां पर प्रजनन करके और भी कीटों को पैदा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगला है घरों के कूलर की नियमित सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो घर में कूलर होते हैं पानी वगैरह भरा रहता है तो उसकी सफाई करते रहना चाहिए। घरों में जो कूलर होते हैं उसको डेली सफाई करते रहना चाहिए ताकि उसमें मच्छर वगैरह ना पनपे। फिर अगला है तालाबों में मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को पालना चाहिए। जो तालाब होते हैं बड़े बड़े से, उसमें ऐसी मछलियों को पालना चाहिए जो मच्छरों को खाती हैं। तो आपको बता दें ऐसी मछली का नाम गेम्बूसिया। गेम्बूसिया जो मछली होती है ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है।
फिर अगला है खिड़कियों व दरवाजों पर जालीदार किवाड़ लगाना चाहिए ताकि मच्छर घर में न घुसें। जो हमारे घरों में खिड़कियां होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, उसमें जालीदार किवाड़ लगाना चाहिए ताकि उनसे मच्छर अंदर की ओर न घुस पाएं। और जब मच्छर नहीं घुसेंगे तो काटेंगे नहीं, हम लोग बीमार नहीं होंगे। फिर अगला है घरों में समय समय पर कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए तथा मच्छर भगाने वाले रसायनों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें जो कीड़े वगैरह हो मर जाएं, और दवाइयों का छिड़काव करके मच्छर को भी भगाना चाहिए। जो मच्छर भगाने वाली दवाइयाँ आती हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मच्छर अंदर नहीं जाएंगे मच्छरदानी के, और आप रोगों से बचे रहेंगे। तो इस तरह से संक्रामक रोगों का हम नियंत्रण कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं।